चलो देखो, तो कल हम लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा था, कल और परसों, है ना। तो वो एक ऐसा डाकू कुरियर था जिसके पास खुद का न्यूक्लियस भी था और उसके पास ऊपर एक प्रोटीन का कवर भी था जिसको अपन क्या कह रहे थे, कैप्सिड, है ना। तो उसके पास एक ऐसा डब्बा था, मतलब अंदर न्यूक्लियस हो गया और ऊपर उसके डब्बा भी हो गया प्रोटीन कोट का। लेकिन ये इतना गरीब है कि इसके ऊपर वो जो प्रोटीन का कोट है उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसके पास क्या है, केवल और केवल आरएनए ही आरएनए, है ना। हवा में उड़ता है और आलूओं के खेत पर हमला करता है। तो जो सीधे गोल मटोल आलू होते हैं उनका क्या कर देता है, पतले, है ना, और टेढ़े मेढ़े से उनको बना देता है। वो होता है क्या, वायरॉइड। कैसा करता है ये, है ना, देखो, दे आर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट विदाउट अ प्रोटीन कोट, ठीक है। और काम क्या है इसका, खोज वगैरह ये देख लेना किसने की थी, टीओ डाइनर ने 1971 में, है ना। ये स्मॉलर होता है किससे, वायरस से, क्योंकि इसके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, ठीक है। इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, PSTD, है ना। जिससे क्या होता है, जो आलू होता है वो कैसा हो जाता है, स्पिंडल से थिन, पतला हो जाता है ना, है ना। और जिसकी वजह से जो आलू के खेत में जितनी पैदावार होनी चाहिए थी उतनी पैदावार ईल्ड नहीं होती है। ओवरऑल ईल्ड क्या हो जाती है उसकी, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बस यही है, इतना ही है इसके बारे में। रखना, यहाँ से ओटी पूछेगा, प्रोटीन कोट होता है कि नहीं यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। बस उसके बाद तुम्हारा अगला है क्या, प्रायंस। प्रायंस ही पढ़ते हैं इनको, प्रियोन लिखा है, प्रियोन। इससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फिर पढ़ेंगे अपन आगे। बताओ जरा, हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स एंड विच ईयर, राइट डाउन वन मेजर डिसीज कॉज्ड बाय देम। पहले ये बताओ किसने खोजा था, फिर ये बताओ कब खोजा था, फिर ये बताओ कि क्या डिसीज करता है, ठीक है। तो बस ऐसे मैंने तीनों क्वेश्चन एक ही में पूछ दिए, ठीक है। तीनों अलग अलग पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, चूज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फीचर दैट मेक्स अ वायरॉइड स्मॉलर देन अ क्लासिक वायरस, ठीक है। आप लोगों को करेक्ट स्ट्रक्चर फीचर क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट DNA, सेकेंड ऑप्शन है। प्रेजेंस ऑफ लार्जर कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रल कैप्सिड, तीसरा ऑप्शन है। ऑप्शन तो बोल रहे हो, पहले क्वेश्चन तो समझा दो सर, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है, एक बार और समझाओ। चूज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फीचर दैट मेक्स अ वायरॉइड स्मॉलर देन अ क्लासिक वायरस, यानी कि आप लोगों को बताना है कि ये जो इसका जो क्या नाम वायरॉइड है उसका स्ट्रक्चर वायरस से छोटा क्यों है ना, किसकी वजह से है। प्रेजेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट DNA की वजह से, या फिर प्रेजेंस ऑफ अ लार्जर कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रल कैप्सिड की वजह से, या फिर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ प्रोटीन कोट कैप्सिड, या फिर प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड टेल फाइबर्स, है ना। कौन सा वाला ऑप्शन, थर्ड वाला, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ प्रोटीन कोट। इसकी वजह से इसका जो साइज है वो कैसा होता है, वायरस से छोटा होता है, ठीक है। तो वायरस के पास डिब्बा और उसके अंदर चिट्ठी, डब्बे के अंदर चिट्ठी मतलब उसका न्यूक्लियस दोनों था। वायरॉइड के पास केवल और केवल क्या था, चिट्ठी थी, यानी कि उसका न्यूक्लियस था, RNA। और ये जो तुम्हारा प्रायंस है ना,
प्रायंस पढ़ते हैं इसको, जो भी है प्रायंस है ना। इसके पास क्या है, इसके पास केवल और केवल डब्बा है, इसके पास वो नहीं है, क्या नहीं है, अंदर आरएनए यानी कि जो तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड है वो नहीं है, ना आरएनए ना डीएनए। तो इसके पास केवल और केवल डब्बा है। डब्बा किसका किसका होता है, डब्बा किसका बना होता है, प्रोटीन का, कैप्सिड है मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ, है ना। और ये भी ऐसा है, इसको ऐसे समझो जैसे आपके पास एक कागज है ना, कागज को आप अच्छे तरीके से मोड़ मार करके नाप बना देते हो तो पानी में अच्छे से तैरती है कि नहीं तैरती है, तैरती है। लेकिन अगर कागज को आप ना मोड़ो, है ना, अच्छे तरीके से, और उसको वैसे पानी में ऐसे बना करके डाल दो, गोल बना करके डाल दो, तो क्या वो पानी में तैरेगी? कागज को वैसे डाल देंगे तो तैरेगी पानी में? नहीं तैरेगी, है ना। जैसे नाप तैरती है वैसे अच्छे से नहीं तैरेगी। तो इसका हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। ये भाई साहब प्रोटीन जब अच्छा फोल्डेड होता है, अच्छे से मुड़ा हुआ होता है, तो हमारे बॉडी में अच्छे से काम करता है। हमारी बॉडी हो चाहे वो जानवर की बॉडी हो, अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर इसकी फोल्डिंग अच्छे से नहीं हुई है ना, तो प्रोटीन एक तरह से बेकार काम करता है, उस कोई काम का नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, और एकदम से इंसान के दिमाग पर काम करता है और एकदम इंसान को पगला बना देता है, पगला, है ना। और बीमारी होती है कौन सी, क्रूट्ज़फेल्ड डिसीज, CZD, है ना। ब्रेन की होने वाली एक ये बीमारी है, जो कि किसकी वजह से होती है, इस प्रायंस की वजह से होती है, प्रियंस की वजह से होती है, ठीक है। और कैटल्स में, पशुओं में होने वाली जो बीमारी है वो क्या है, मैड काउ डिसीज, ठीक है, मैड काउ डिसीज, जिसको वैज्ञानिक भाषा में बोबाइन स्पंजीफॉर्म बोलते हैं, बोबाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। अच्छा एक वर्ड और रह गया इसमें, एन्सेफेलोपैथी तो लिख रही गया, इसके आगे एक और वर्ड लिखना, एंसो, ENSO नहीं, ENCE, एन्सेफेलोपैथी, एन्सेफेलोपैथी, एन्सेफेलोपैथी है, हाँ ई है वो, ई, एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। तो पूरा नाम है इसका साइंटिफिक भाषा में बोबाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE लिखा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखा जाता है, BSE, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। जब ये बीमारी पशुओं को होती है तो पशुओं का दिमाग स्पंजी फॉर्म, लिखा है ना स्पंजी फॉर्म, मतलब स्पंज जैसा खोखला हो जाता है। स्पंज आप लोग देखेंगे अंदर से एकदम खाली होता है ना, बाहर से ऐसा फुसफुस ऐसा होता है, जैसे आप पानी में डालोगे पूरा भर जाएगा, अंदर पानी भर जाएगा उसमें, है ना। तो ऐसा खोखला होता है स्पंज। तो स्पंज की तरह उसका दिमाग क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है पशुओं का, और वो पागलों की तरह क्या करने लगती हैं, बिहेव करने लगती हैं, है ना। और ऐसे जो इंसान है, इंसान का पूरा याददाश्त और मानसिक संतुलन पूरी तरह से खत्म हो जाता है ना। जब इंसान को ये बीमारी होती है तो इंसान की याददाश्त चली जाती है, उसका मानसिक संतुलन, है ना, खराब हो जाता है, उसके माइंड पर ही उसका कोई संतुलन नहीं रहता है, बिगड़ जाता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। चलो कुछ क्वेश्चन इससे बताओ मुझे। What is the fundamental cause of prion mediated disease according to this picture? मतलब आप लोगों को ये बताना है इसमें जो प्रियन जनित बीमारियां हैं उनका मुख्य कारण क्या है। प्रियन के द्वारा जो बीमारी होती है उसका मेन कारण क्या है। ये तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर था प्रोटीन का, अगर ये इस तरह से फोल्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
नो डिसीज, किसी में भी डिसीज नहीं होगी, ये प्रोटीन हमारी बॉडी में अच्छे से काम करेगा। लेकिन ये इस तरह से फोल्ड हुआ, मिस फोल्ड हुआ, है ना, जब ये फोल्ड होता है तो टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब मिस फोल्ड होता है तो इससे हमें ये बीमारियाँ होती हैं। पशुओं में ये होती है और ये तुम्हारी किस में होती है, ह्यूमंस में हो जाती है, ठीक है। तो मेन डिसीज का कारण क्या है, इनकरेक्ट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। बताओ जरा अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में होने वाला क्रूट्ज़फेल्ड जैकब रोग मवेशियों में पाए जाने वाले किस रोग के समरूप या समान प्रकार का है? मनुष्यों में होने वाला ये वाला रोग पशुओं में होने वाले किस रोग के जैसा है? इसके मैड काउ डिसीज के, दोनों ही कहाँ पर अटैक कर रहे हैं, ब्रेन पर, है ना, वो माइंड पर कर रहा है, ह्यूमन के माइंड पर, वो उसके माइंड पर कर रहा है, ठीक है। तो हो गया फाइनली हमारा खत्म। लास्ट टॉपिक इसमें वो है उसके बारे में, देखो क्या है बुक में, लाइकेन, वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। और बाकी के ये जो छोटे मोटे टॉपिक वो तेरा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में वो अपन आगे पढ़ेंगे ही, तो उनको यहाँ पर डिस्कस करना नहीं बनता, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा फाइनली चैप्टर खत्म। अब अपन आगे प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, है ना, पादप जगत। अपन लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं रहे ना। बताओ, चलो शुरू करते हैं शुरू से, है ना, शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, इसका इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? है लीनियस या अरिस्टोटल? अरिस्टोटल ने दिया था ना। देखो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अरिस्टोटल ने। उससे पहले तो प्राचीन आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था वैसी चीज़ों को देख करके, उसको तो मैंने बताया नहीं है, ठीक है। और इसने जो वर्गीकरण किया था वो कैसे किया था? प्लांट्स और एनिमल में, ना। प्लांट्स को इसने 3 वर्गों में बांटा था, कौन से? हाँ, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा था, अनेमा इनेमा करके कुछ था, है ना। जो रेड ब्लड वाला थे वो कौन थे? रेड ब्लड वाले इनेमा, है ना। और जिनमें रेड ब्लड नहीं था वो कौन से थे? अनेमा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था लीनियस भाई साहब आए थे अपना 2 किंगडम सिस्टम लेकर के, ना। इन्होंने 2 किंगडम बना दिए, एक प्लांटे और एक एनिमलिया। उसके बाद तुम्हारे आते हैं लीनियस के बाद कौन? विटेकर, है ना, अपना 3 किंगडम सिस्टम लेकर के। ये कौन सा किंगडम और जोड़ देते हैं इसमें? फंजाई, कौन सा जोड़ देते हैं इसमें? विटेकर। अच्छा, विटेकर तो 5 किंगडम सिस्टम लेके आता है ना। उससे पहले 3-4 कौन लेके आता है? हैकल और देखो कोपलैंड, है ना। तो इन्होंने कौन सा दिया था? 3-4 किंगडम सिस्टम दिया था, फिर थर्ड दिया था, एक ने थर्ड दिया था, एक ने फोर्थ, ऐसा। थर्ड हैकल ने दिया था ना, और फोर्थ कोपलैंड ने दिया था। फिर आते हैं तुम्हारे विटेकर दादा, है ना, जो कि 5 किंगडम सिस्टम लेकर के आते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? क्राइटेरिया क्या था 5 किंगडम सिस्टम का? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी स्ट्रक्चर, है ना, रिप्रोडक्शन और पोषण की विधि, यानी कि मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। और क्या था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, है ना, बताया था। कहाँ ये जो आ रहे हैं वो इनके पूर्वज कौन थे, है ना, दादा इनके पिताजी कौन थे, वो सब चीज़ें।
उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मोनेरा किंगडम, है ना। हाँ, सिक्स किंगडम किसने दिया था? कार्ल वुज, है ना। हाँ, फिर हम लोगों ने मोनेरा किंगडम पढ़ना शुरू कर दिया था, ना। मोनेरा किंगडम का मेन कैरेक्टर क्या था? मेन कैरेक्टर इसमें सब कौन आएंगे? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब जिनका सेल अच्छे से डेवलप्ड नहीं होगा, है ना। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती थी वो किसकी बनी होती थी? पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती थी, पेप्टिडो ग्लाइकेन, है ना। फिर मोनेरा जगत को हम लोगों ने दो किंगडम में बांटा था, है ना। एक आद्य बैक्टीरिया यानी कि आर्के बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। मिल रहा है कुछ के नहीं मिल रहा है? मोनेरा किंगडम को कैसे डिवाइड करके पढ़ा था हम लोगों ने? आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, है ना। हाँ, आर्के बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया थे? वो बैक्टीरिया जो एकदम से, है ना, एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या कर जाते हैं? रह जाते हैं। उनको अपन कहते हैं क्या? आर्के बैक्टीरिया। चाहे जितनी सर्दी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, है ना, कुछ भी हो, वहां भी ये क्या कर लेते हैं? रह लेते हैं, ठीक है। चाहे एकदम हेलोफी रीजन्स हो, हेलोफी रीजन्स का मतलब एकदम नमकीन पानी हो, उनमें भी वो क्या कर लेते हैं? रह लेते हैं, ना। और यू बैक्टीरिया कौन से थे? जिनको अपन ट्रू बैक्टीरिया कह रहे थे। यू बैक्टीरिया को क्या कह रहे थे? ट्रू बैक्टीरिया, है ना। हाँ, और इनमें जो सेल वॉल थी, एक रिजिड सेल वॉल होती है इनमें। कैसी होती है? रिजिड सेल वॉल, है ना। और फ्लैजेला भी होते हैं इनमें। कौन होते हैं? फ्लैजेला। किसके लिए? तैरने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, है ना। मैंने आप लोगों को माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया होगा यहीं कहीं। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? बिना सेल वॉल वाला प्राणी, है ना। ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है ना। माइकोप्लाज्मा लिखा है ना कहीं? कहाँ है? हाँ, माइकोप्लाज्मा। फिर हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ा था, है ना। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा आ गए थे, हैं? किंगडम प्रोटिस्टा को इसमें कौन थे? इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे सारे के सारे, है ना। सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स तो गया मोनेरा में, अब आगे तुम्हारे यूकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस होगा, है ना। और ये यूनिसेलुलर होंगे लेकिन, ठीक है। इनके 5 भाई थे, है ना। कौन से? क्राइसोफाइट, डीनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, है ना, प्रोटोजोआंस, है ना, यही सब थे। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें देखने को मिलेगा फोर्थ किंगडम। फोर्थ किंगडम में कौन थे? फंजाई। कौन आ गया था उसमें? फंजाई, है ना। ये कौन थे? मैन इनका कैरेक्टर क्या था? ये यूकैरियोट्स है, परपोसी है। परपोसी का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पैरासिटिक, हेटरोट्रोपिक, है ना, हेटरोट्रोपिक। और कोशिका भित्ति इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है ना। मिल रहा है कुछ? मिल रहा है कुछ जो मैं बोल रहा हूँ? है नहीं मिल रहा? मिल रहा है? हाँ। और यहाँ पे मैंने एक आप लोगों को अपवाद भी लिखाया होगा। अपवाद यानी कि एक्सेप्शन, ईस्ट, है ना। हाँ, सारे के सारे फंजाई कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, लेकिन जो ईस्ट है वो फिलामेंटस नहीं होता है, ठीक है, अपवाद है। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक सिनोसाइटिक के बारे में बताया होगा। सिनोसाइटिक क्या होता है? असिनोसाइटिक क्या होते हैं? सिनोसाइटिक, असिनोसिटिक, है ना। है ना। सिनोसिटिक का मतलब है जिनमें सेप्टा नहीं होगा,
और असिनोसेप्ट का मतलब क्या है? असिनोसिटिक का मतलब क्या है? जिनमें सेप्टा होगा, है ना। उसके बाद हम लोगों ने कवक में जो तुम्हारे पंजा था उसमें सेक्सुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। सेक्सुअल साइकिल है ना, इनमें प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस चलती है। क्या चलती है? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, है ना। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, है ना। एक कवक का दूसरे का, मैंने डायग्राम भी बना के बताया था आप लोगों को इसका, तो है ना। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं। और कैरियोगेमी में क्या होता है? 2n न्यूक्लियस मिलते हैं, है ना। केंद्रक मिलते हैं, केंद्रक n वाले, है ना, n न्यूक्लियस वाले, ठीक है। और मियोसिस में क्या होता है तुम्हारा? बीजाणु, है ना, स्पोर्स फ्यूज होते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने इन जो पंजाए थे इनको 4 भागों में बांटा था, है ना। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। इनके बारे में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्गीकरण के बाहर के वीआईपी मेहमानों के बारे में आ गए थे, है ना। किसके बारे में? वायरस, बायरॉइड और लाइकेन के बारे में, ठीक है। वाह, कितनी जल्दी, 10 मिनट में हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया। तो वायरस, बायरॉइड और लाइकेन के बारे में तो हम लोग लेटेस्ट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ना। लाइकेन में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक फाइकोबायंट होते हैं, माइकोबायंट होते हैं। क्या होते हैं ये फाइकोबायंट, माइकोबायंट वगैरह? देख लेना इनको, ठीक है, अच्छे से। बताओ जरा, वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज किसने की थी? है वायरस की खोज? वायरस में विटेकर कहाँ से आ गया? इवानोवस्की। हाँ, तो खोज तो इवानोवस्की ने की थी ना। हाँ, और उसके बाद तुम्हारा ये M.W. बेजरनिक था। उसके बाद तुम्हारा W.M. स्टानले था, है ना। हाँ, तो चलो बधाई हो तुमको, एक बार हम लोगों ने रिवीजन कर लिया पूरे चैप्टर का 10 मिनट में। याद दिला दिया मैंने कि आप लोगों ने पढ़ा क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो फिर कल से करेंगे अपन नया चैप्टर शुरू है।